हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं चर्चा करूंगा आज आईटीसी के बारे में। आईटीसी सुर्खियों के अंदर है और सुर्खियों में भी इतना गजब है कि इसके ब्रेकआउट की चर्चा चारों तरफ है। जिस तरीके से इसके 200 रुपये के प्राइस के ऊपर ऐसी जो है मीम्स तैयार हो रही थी कि इसको एक जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देना चाहिए। चाहे इंडेक्स 50,000 हो जाए लेकिन आईटीसी फिर भी 200 रुपये रहेगा। और उन सब के मुंह पे तमाचा मारते हुए आज आईटीसी 240 रुपये के पार जाता हुआ नजर आया। और आप लोग जैसा जानते हैं और स्पेशली जो है अल्फा एम्बस, सबको पता है कि ये मेरा कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो स्टॉक है। और इस तरीके के शेयर्स के अंदर मैंने आपके साथ जो चर्चा की है वो लगातार चर्चा करता रहूँ अपने फोरम के ऊपर भी, जो डेली हमारी वीडियो होती है उसके अंदर भी। जब भी आईटीसी के अंदर कोई मूवमेंट होती है तो मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ या कोई भी न्यूज़ फ्लो होता है। तो आज देखिएगा आईटीसी ने ब्रेकआउट किया, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि ये रियल में जेन्युइन लगता है या ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बारे में बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जानना चाह रहे थे कि जी आईटीसी क्या सच में ब्रेकआउट कर रहा है, शह देगा या मात देगा। ये इसके ऊपर आज हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि किस तरीके के वॉल्यूम्स रहे, किस तरीके की आज की डेट में इसकी वैल्यूशंस हैं। 52 वीक हाई के ऊपर क्लोजिंग देने के लिए आज तैयार हो गया। और कुल मिलाकर क्या व्यू मेरा बनता है इन सब पहलुओं पर, तो मैं आपको पहले स्लाइड्स दिखा दूं जिन स्लाइड्स के ऊपर मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। वो स्लाइड्स सब आपको मैंने पहले ही दिखा दी हैं, तो इन के ऊपर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आईटीसी है तो आईटीसी जब चलता है तो लंबा ही चलता है। तो अभी सबसे पहली बात है कि 240 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट क्यों, ब्रेकआउट के बारे में क्यों मीडिया के अंदर खबरें आ रही हैं कि ये ब्रेकआउट है। देखिएगा 238 रुपये 230 और 240 रुपीज़ के बीच में जबरदस्त जो है, आप ये मान के चलिएगा कि सप्लाई जोन था। और ये सप्लाई जोन 240 से पहले 230 रुपये के ऊपर था। तो 230 के ऊपर ये शेयर बार बार आता था और वहाँ से वापस चला जाता था। 232-31 तक भी ट्राई करता था लेकिन फिर वहाँ से वापस चला जाता था। अब ऐसा क्या हुआ कि इस शेयर्स को ऊपर आना पड़ा। तो देखिएगा मैं इस शेयर्स के ऊपर आने के कुछ रीजंस आपको डिस्कस करना चाहूँगा। मैं बेसिकली दो रीजंस आपको बताता हूँ, वन टेक्निकल, सेकंड इज अ फंडामेंटल। देखिएगा टेक्निकल रीजंस क्या था। टेक्निकल रीजंस ये है कि देखिएगा कि जो बुल्स हैं वो बाजार को ऊपर खींचना चाहते हैं, बियर्स बाजार को नीचे खींचना चाहते हैं। और बाजार आज की डेट में सुपर बुलिश ट्रेंड के अंदर है। और स्पेशली निफ्टी की बात करें तो देखिएगा निफ्टी के लिए बुल्स के पास इससे अच्छा शेयर कोई नहीं था। तो सबसे लास्ट में जनरली बुल्स इस शेयर को ऊपर लेके ही आने वाले थे। और मैंने भी पीछे भी आपके साथ वीडियो में चर्चा की थी कि देखिएगा आईटीसी जो है वो चलता हुआ नज़र आएगा। बुल्स देखिएगा इसको जरूर से जरूर खींचेंगे और बुल आईटीसी के चले बगैर बाजार करेक्ट नहीं हो सकता। तो क्या आईटीसी को इसलिए चलाया गया है कि आईटीसी वास्तव में एक अंडर वैल्यूड शेयर था इंडेक्स का और इसके अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से वैल्यू है, तो इस वजह से ये शेयर्स को ऊपर लाया गया। तो पहला तो रीज़न ये हो गया कि भाई साहब बुल्स इसको लाना चाहते थे ऊपर, वैल्यूशंस का जो है कंफर्ट था। तो पहली तो रीज़न साफ साफ आपके सामने आ गया कि जिसकी वजह से आईटीसी को ऊपर लाया गया। दूसरी बात, आईटीसी को ऊपर लाने में सरकार का फ़ायदा है। देखिएगा सरकार स्पेशल अंडरटेकिंग ऑफ यूटीआई, उसको भी अपना स्टेक जो है ऑफलोड करना है और उस वजह से भी आप ये मान सकते हैं कि ये जो शेयर अगर ऊपर की तरफ आया है तो वहाँ से भी सेलिंग आ सकती है। तो ब्रिटिश टैबैको जो कि इसका ओरिजिनल प्रमोटर है वो चाहेगा कि गवर्नमेंट भी अपना हिस्सा बेचे और वो एक फ्रीडम के साथ अपनी कंपनी को कंट्रोल करता हुआ नजर आए। तो उसकी वजह से भी ऐसा लग सकता है कि जो बहुत सारे जो ऑपरेटर्स हैं उनको लगा होगा कि यार ये शेयर्स के अंदर वैल्यू जबरदस्त है, चलिए इसको ऊपर लेके चलते हैं। अगर सरकार को भी अपना हिस्सा बेचना होगा तो वो एक ओवरहैंग जो शेयर्स के ऊपर है वो भी निकल जाएगा। तो ये सब तो मैंने आपके साथ बात की कि जो कुल मिला के रीजंस हैं। इसके अलावा अब गवर्नमेंट को अपना स्टेक बेचना है तो कुछ गवर्नमेंट ऐसे एक्शन ले सकती है कि आईटीसी का प्राइस ऊपर आए, या देश के देख लिए तरक्की के लिए ऐसी कंपनियां
हालांकि गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करती है, लेकिन गवर्नमेंट इसको प्रमोट इंडिया के एंगल से ना करके इंटरनेशनल एंगल से कर सकती है। देखिएगा, ये कंपनीज का जो मेजर प्रेजेंस है वो तंबाकू के अंदर, और तंबाकू के अंदर कुछ और कंपनीज भी इंडिया में काम करती हैं जो सिगरेट बनाती हैं या तंबाकू का जो है रो मटेरियल के रूप में यूज़ करती हैं, और या तंबाकू को जो है एक्सपोर्ट करती हैं। तो उसमें से कुछ कंपनियां और भी हैं, जिसमें एक वीएसटी इंडस्ट्रीज़ है, गोडफ्रे फिलिप्स है। तो उस तरीके से आईटीसी के लिए और साथ में उन दोनों कंपनीज के लिए भी ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि गवर्नमेंट सिगरेट्स के एक्सपोर्ट्स के ऊपर कुछ कंसेशन दे दे या एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करे। क्योंकि देखिएगा, मोदी जी ने बार बार जो है एक्सपोर्ट के ऊपर जोर दिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के बारे में बात करें, चाहे स्पेशलिटी केमिकल के बारे में बात करिए, या फार्मास्यूटिकल्स के बारे में बात करिएगा, या आप लोग जानते हैं जैसे नॉन वेज प्रोडक्ट्स के ऊपर पिंक रेवोल्यूशंस की जो बात मोदी जी ने की, तो यानी कि मीट का एक्सपोर्ट करने से रिलेटेड। तो उसी कड़ी के अंदर हमें ऐसा लगता है कि सरकार शायद तंबाकू का एक्सपोर्ट भी अलाउ कर दे और तंबाकू के एक्सपोर्ट के लिए भी कुछ इंसेंटिव्स दे। तो वो बेशक से इंडिया में सिगरेट सेल हो ना हो, लेकिन इंडिया से बाहर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। तो शायद ऐसी गवर्नमेंट कुछ सुगबुगाहट जो है गवर्नमेंट के फ्रंट्स पर हो, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है कि भाई साहब इंडिया के अंदर रेवेन्यूज़ ज़्यादा जनरेट होंगे, आईटीसी के लिए भी फ़ायदा है कि भाई ये कंपनी में जो है एम्प्लॉयमेंट अच्छा जनरेट कर सकती है, गवर्नमेंट को रेवेन्यूज़ ज़्यादा दे सकती है, और तीसरा आईटीसी का शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ आएगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अपना स्टेक हल्का करने में मदद मिल सकती है। तो ये सब पैरामीटर के साथ अगर आप ब्रॉड व्यू लेना चाहें तो एक टेक्निकल व्यू बनेगा, एक बनेगा फंडामेंटल व्यू। फंडामेंटली मुझे अभी भी कंपनी बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पर मिलती है, और 241 रुपीज़ का जो प्राइस है नॉट बैड। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो मुझे लगता है 241 रुपये का भाव भी अच्छा है, लेकिन लंबे समय के निवेशक सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उनको ज़्यादा बेहतर एवरेज प्राइस मिलेंगे बजाय के लमसम इन्वेस्टमेंट करने के। ये तो थी उनसे रिलेटेड बात। अब टेक्निकल पैरामीटर्स पर मैं बात करूंगा। इस वीडियो के अंदर जो चर्चा है वो टेक्निकल पैरामीटर्स के एंगल से चलेगी। तो देखिएगा, जो आज चार्ट के अंदर जो गजब चीज़ आई वो गजब आई देखिएगा 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद जो कैंडल्स हैं आपको जो नज़र आ रही हैं, ये जो कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स आप 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पे 1 2 3 4 5 गजब कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स, फिर कंसोलिडेशन और फिर वहीं पर क्लोजिंग, और 241 रुपये 50 पैसे का भाव। बहुत अच्छी क्लोजिंग जो है आईटीसी ने दी। अब आईटीसी से ऑर्डर फ्लो कहाँ पे था, तो ऑर्डर फ्लो देखिएगा, लार्ज नंबर्स के जो इनफ्लोज थे वो 1672 थे, जबकि लार्ज सेल करने वाले 608 थे। तो मोस्टली जो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने दब के पैसा लगाया। मीडियम साइड से देखेंगे तो 3378 जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो सेलिंग की तरफ आए, जबकि 3681 जो ऑर्डर्स थे वो मीडियम साइज़ के थे जो बाइंग ऑर्डर्स थे, और छोटे ऑर्डर सेलिंग वाले ऑर्डर्स थे जो 2066 और 2069। तो ये तो इक्विवेलेंट थे। तो आप ये लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ अगर आप फोकस करेंगे तो जो लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 4.51% के सामने 12.4% है, और इसी तरीके से मीडियम में 25 की जगह 27.31 है। इसका मतलब है कि एक लार्ज तबका जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इसको खरीदने की दौड़ में है। तो जिसकी वजह से आपको प्राइस एक्शन देखिएगा, प्राइस एक्शन और चार्ट दो चीज़ें देखिएगा। मैं आपको बोलूँ प्राइस एक्शन और बाकी टेक्निकल्स देखिएगा। प्राइस एक्शन का मतलब है भगवान, आप मंदिर में जाएंगे तो भगवान के दर्शन करेंगे या पुजारी के दर्शन करेंगे। तो मैं ये बोलता हूँ कि जो भगवान है वो वास्तव में प्राइस एक्शन है, यानी कि जो शेयर के प्राइस में आज एक्शन देखने के लिए मिला। तो प्राइस तो कह रहा है जी मैं आगे जाने के लिए तैयार हूँ, और प्राइस ने जिस तरीके का ब्रेकआउट दिया है, और यानी कि हम पुजारी से भी पूछें कि भाई साहब भगवान की क्या इच्छा है, तो पुजारी जी जो टेक्निकल पैरामीटर्स में अगर MACD की बात करें या मूविंग एवरेजेस की बात करें तो सभी पैरामीटर्स पे पुजारी जी भी कह रहे हैं कि भगवान आज प्रसन्न है। तो जो प्राइस एक्शन है, मैं जिसको भगवान मानता हूँ, तो प्राइस एक्शन खुद जो है चीख के चिल्ला के कह रहा है कि हाँ अब मुझे ऊपर जाना है और मेरे को ऊपर जाने की तैयारी करनी है। और अगर पुजारी से पूछें जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, तो टेक्निकल पैरामीटर्स जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जी हाँ अभी दम बाकी है। तो अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर ट्रेडर्स के एंगल से सब कुछ एक तरफा होता है। ट्रेडर्स को जो है बड़ा गहन जो है अपनी स्टडी करनी पड़ती है, और उसके साथ एक स्टॉप लॉस का हमेशा साथ रखना पड़ता है। वो मैं भी आपको साथ चर्चा करूँगा।
टेक्निकल पैरामीटर्स के साथ साथ अगर हम फंडामेंटली भी कंपनी को देखें तो कंपनी अभी 20 के पी रेशो पर चल रही है। अगर ट्रेलिंग बेसिस पे भी देखें तो 21 से 22 की पी रेशो पर है, जबकि एफएमसीजी कंपनियां अगर एक्सक्लूडिंग तंबाकू भी देखें तो ये इस तरीके की कंपनी कम से कम 30 के पी रेशो पे तो ट्रेड करनी ही चाहिए। तो उन पैरामीटर्स को भी देखेंगे तो 20 से 30% की ग्रोथ अभी भी शेयर्स में आ सकती है। और इसको अगर हम चार्ट के माध्यम से देखें तो देखिएगा चार्ट में जो ब्रेकआउट आया है बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट है ये। अब देखिएगा यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी, एक थोड़ी सी रेड कैंडल बन जाए, एक छोटी ग्रीन कैंडल बने यहाँ पे, और उसके बाद फिर एक ग्रीन बने और फिर एक और ब्रेकआउट आए। तो हो सकता है कि इन प्राइजेस के आसपास थोड़ी देर इंतजार करें। तो ये जो 240 रुपये से लेकर 242 रुपये के प्राइस है, काफ़ी अहम लेवल्स हैं। हो सकता है कि अभी सप्लाई थोड़ी सी हो रहा है, तो हो सकता है कि एक बार शेयर 238 236 की तरफ भी जाए, लेकिन यहाँ पर भी मुझे लगता है कि एक अच्छी बाइंग आनी चाहिए। और बाजार के अंदर जैसा बुलिश सेंटीमेंट है उनको देखते हुए, उसके साथ साथ देखिएगा एक ब्रोकरेज हाउस है CLSA ने इसको मेंटेन बाय किया है फॉर ए टारगेट ऑफ 265। तो आपको CLSA की तरफ से भी कंफर्ट आ रहा है, और डबल डिजिट ग्रोथ होने के बावजूद भी। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ है जिसकी वीकनेस, स्ट्रेंथ है इसकी वैल्यूएशन। वैल्यूएशन इसकी सबसे अच्छी स्ट्रेंथ है। म्यूचुअल फंड्स की बाइंग, ठीक है, प्राइस एक्शन जो अभी आज देखने के लिए मिला, टेक्निकल्स, सब जगह पर स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है। अब इसके अंदर वीकनेस क्या है? वीकनेस ये है कि देखिएगा ये कंपनी जो भी पैसा कमा रही है इसको कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है उस पैसे को लगाने की, इसलिए कंपनी ज़्यादातर पैसा डिविडेंड के रूप में बांट रही है। इसका मतलब है कि बिजनेस में ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटीज कंपनी को भी नहीं नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से हाईएस्ट डिविडेंड पे आउट ये कर रही हैं। तो अगर हम डिविडेंड की जो थ्योरीज है अगर उनको देखें, जो हम जनरली अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो उन थ्योरीज के अकॉर्डिंगली वही कंपनियां ज़्यादा डिविडेंड देती हैं जब उनके पास उसके ऊपर रिटर्न्स करने के चांसेस नहीं होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि कंपनी के पास वो अपॉर्चुनिटीज़ शायद कंपनी की मैनेजमेंट को नज़र नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से एक हाईएस्ट डिविडेंड कंपनी पे कर रही थी, और अपनी लाइफ के अंदर इतना डिविडेंड यील्ड जो है कंपनी का कभी भी नहीं रहा। तो शायद वो डिविडेंड यील्ड आगे चल के कम हो, और ये एक वीकनेस है। अगर हम बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, देखिएगा एफएमसीजी के अंदर अपार संभावनाएं है, बाकी बिजनेस के अंदर भी। और जो बिजनेस इन्होंने खड़े किए पीछे पास्ट में क्या किया, इन्होंने बिजनेस खड़ा करते थे, थोड़े दिन चलाते थे, फिर उसमें जब जो डिज़ायर्ड प्रॉफिट नहीं आते थे या डिज़ायर्ड एक्सपेक्टेशंस जो होनी चाहिए थी वो नहीं होती थी, तो कंपनी उन प्रोडक्ट को बंद भी कर देती थी। अब हमें लगता है कि उन कंपनीज़ को कंपनी नए सिरे से जो है इम्प्रूव करती है और आगे करती रहेगी। तो वो अपॉर्चुनिटीज़, और उसके अलावा अगर जो सिगरेट्स है उसके एक्सपोर्ट्स के लिए गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स आएंगे तो वो अपॉर्चुनिटीज़ इनके सामने है। थ्रेड्स क्या है, देखिएगा थ्रेड्स सबसे बड़ा तंबाकू बेचते हैं, और देखिएगा उसको एक सिन प्रोडक्ट की तरह माना जाता है। टैक्स जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते नहीं है, कुछ इंसेंटिव्स मिलते नहीं है सेक्टर के लिए, ये इसकी एक वीकनेस है। इसके बाद अगर हम बात करें टेक्निकल्स की, तो देखिएगा जो लोग टेक्निकल्स इसको बाय करेंगे, मैं आपको बोलूँगा देखिएगा 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 231 रुपये 80 पैसे, ये एक जबरदस्त स्टॉप लॉस होना चाहिए। 231.80 एक जबरदस्त स्टॉप लॉस बनता है। ये स्टॉप लॉस जो है आप इसको नज़र बना लीजिएगा, 231 रुपये 80 पैसे, थोड़ा सेफ साइड करेंगे तो 230 रुपये, और मैं ये कहूँगा 229.95, क्योंकि हो सकता है कि 230 रुपये भी एक झटके में मारा दे। और सेफ साइड अगर आप रखें तो इस स्टॉप लॉस के साथ एक टेक्निकल बाय भी बनता है, और जहां पर 270 रुपये तक के भाव मुझे देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ टेक्निकली ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत बड़ी कैपिटल है कंपनी की, तो हो सकता है थोड़ा सा समय लगे। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो शेयर्स है फंडामेंटली भी ठीक है। अगर कोई शेयर्स में टेक्निकली आपका बन रहा है और वो फंडामेंटली साउंड कंपनी है, तो अगर आप उसको लंबे समय तक पोर्टफोलियो में रख सकते हैं तो उस एंगल से भी आप सोच सकते हैं। और जो लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते, क्योंकि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है, तो वो आप एक सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत ले सकते हैं। और मैं 165 रुपये से इस बात को जो है पिछले 1 साल से यही बात बोलने लग रहा हूँ कि ये शेयर्स काफ़ी अच्छा है। और जो लोग डेली वीडियो सुनते हैं वो भी लोग जानते हैं। 200 रुपये में तो देखिएगा ये पिछले 7-8 महीने से तो 200 रुपये के आसपास ही घूम रहा है।
तो वहाँ से भी देखिएगा, अगर कुल मिलाकर 20% की बिल्कुल सेफ रिटर्न्स जो है ये ऑलरेडी दे चुका है, और साथ में 4-5% का डिविडेंड यील्ड। अगर आप उसको म्यूचुअल फंड्स के एंगल से देखें तो 25% की रिटर्न्स काफ़ी बेहतरीन है, और सबसे खास बात है सेफ्टी के साथ। और अब देखिएगा नई रिटर्न्स देने की जो है मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं। अगर आप MACD पे भी देखेंगे तो थोड़ा सा आपको जो है ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, लेकिन साथ में ये भी हो सकता है कि MACD के अंदर जो डाइवर्जेंस होते हैं वो आपको एक चीज़ बताते हैं कि भाई साहब प्राइस एक्शन के साथ साथ आपको टेक्निकली कहाँ जाना है। इसमें एक RSI जो अगर बोले रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वहाँ पर थोड़ा सा ओवरबोट आ रहा है, तो जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो अब आपको बोला कि ओवरबोट सिचुएशन में तो 86% के ऊपर जो है इसकी रैंकिंग आ रही है। तो 86% RSI होने का मतलब ये कि थोड़ा सा ओवरबोट है। तो हो सकता है कि 1 दिन या 2 दिन सस्ता आ सकता है, जैसे मैंने आपको कैंडल्स के रूप में भी दिखाया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि 231 रुपये 80 पैसे जो है इसका परफेक्ट जो है स्टॉप लॉस बनता है। थोड़ा सा सेफ साइड खेलेंगे तो 230 रुपये के नीचे 229.95 या 90 पैसे ये एक स्टॉप लॉस हो सकता है ट्रेडर्स के एंगल से। इसके बाद देखिएगा पिछले 5 दिनों में कहाँ से उड़ रहा है। देखिएगा 15/9 को सेलिंग थी शेयर्स में, यानी कि माल बेचने वाले ज़्यादा एग्रेसिव थे। 16/9 को जो बाइंग ऑर्डर्स थे वो जबरदस्त थे, तो 2550 मिलियंस INR के बाइंग ऑर्डर्स थे। और 17 को फिर सेलिंग थी, 20 को फिर 70 की बाइंग थी, और आज 21 तारीख को फिर देखिएगा 1063 बिलियन INR की। लेकिन ये वाली जो बाइंग है ये वास्तव में सबसे मेन है। तो अब अगर ये बाइंग के लेवल 1 या 2 दिन और रहते हैं तो हमें इसमें पॉजिटिव आउटकम देखने के लिए मिल सकते हैं। मैं आपको केवल यही बोलूँगा, जो भी आप फैसला लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करें। अपने रिस्क को, अपने रिवार्ड्स को कंसिडर करें। स्टॉप लॉस जहाँ पर भी जो ट्रेडर्स हैं अपने स्टॉप लॉस को ज़रूर से ज़रूर लगाएं। और देखिएगा इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाज़ार में आती रहती है, तो और जनरली इस तरीके के ब्रेकआउट आते हैं, लेकिन बहुत बार ब्रेकआउट सक्सेसफुल होते हैं, कभी कभी ब्रेकआउट फेल भी होते हैं, जिनको आप फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि 1-2 दिन जो है शेयर हो सकता है सुस्ता है, और जो अभी टारगेट CLSA ने दिए तो 265, मुझे लगता है कि उसके भी आगे 5 रुपये और, बल्कि 270 से लेकर 275 रुपये तक के प्राइजेस भी जो है इस शेयर्स में देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन शेयर बाजार है, अनिश्चितताओं का खेल है यहाँ पे। उन सब के साथ साथ जो स्टडी मेरी थी वो स्टडी मैंने आपके साथ शेयर कर दी, फिर भी अंतिम फैसला आप ही लें। और इस वीडियो को आप एज एजुकेशनल वीडियो समझें, और एजुकेशन के माध्यम से आप अपने डिसीजन को परखें और एक अच्छे निवेशक बने, एक अच्छे ट्रेडर बने। इसी कामना के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।